औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी सोशल सर्विसेज से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं हर उस टॉपिक पे बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो। तो ख़वातीन हज़रात, क्या किसी को इल्म था कि मियाँ चन्नू के एक गाँव में पैदा होने वाला अरशद नदीम दुनिया में हलचल मचा देगा? ख़वातीन हज़रात, ओलंपिक गेम जिसमें पाकिस्तान कभी गोल्ड मेडल नहीं लेके आया, उसमें अरशद नदीम जैसा गरीब आदमी जो अपने एक्सरसाइज के टूल भी नहीं खरीद सकता था, और उसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, और उसको यकीन था अपनी मेहनत पे कि एक ना एक दिन अल्लाह ताला मेरी मेहनत का सिला मुझे ज़रूर देगा। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अरशद नदीम के वालिद को कि जिस तरह से उन्होंने उस बच्चे को सपोर्ट किया, उसके जोश को, जज्बे को, वलवले को देखा, और देखने के बाद फिर उसको सपोर्ट किया। अगर हम जैसे पेरेंट्स होते तो बच्चे को लाजमी बात है यही कहते कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ तुम ओलंपिक में पहुंच सकते हो, और वह कहाँ फाइनल खेलना और फिर गोल्ड मेडल जीत के लेके आना। लेकिन उस बाप ने हिम्मत ना हारी, ना उस बेटे ने हिम्मत हारी, और उसकी माँ की दुआओं का तो खैर आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि जिसने मुसल्ला इबादत पे बैठ के अरशद नदीम के लिए पूरी कौम ने जहाँ दुआएं की हैं, पूरी कौम की दुआओं का वजन एक साइड पे है, उसकी माँ की दुआओं का वजन एक साइड पे है। वतन गुजरात, कल से सोशल मीडिया भरा पड़ा है अरशद नदीम की स्टोरियों से, और यकीन करें ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि देख के दिल खून के आंसू होता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितना कितना टैलेंट मौजूद है, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से हम कितने पीछे हैं दुनिया में। खवातीन हज़रात, इस टॉपिक पे मैं एक बात ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा, और इंतहाई माजरत के साथ, कि जितना टाइम इस कौम ने क्रिकेट के मैदानों में दिया है, और मैं समझता हूँ वेस्टेज ऑफ टाइम है, और जितना पैसा हमारी हुकूमतों ने क्रिकेट के ग्राउंडों को दिया है, किसी और खेल की तरफ इतना ध्यान नहीं गया। हालांकि हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन उसमें भी हुकूमत इतना पैसा शायद इन्वेस्ट ना करती हो जितना क्रिकेट के मैदानों में इन्वेस्ट करती है। एक दफ़ा सिर्फ पाकिस्तानी टीम खुशकिस्मती से वर्ल्ड कप जीत के लेके आई है। उसके अलावा क्रिकेट के मैदानों में आपके सामने ही है जो हशर किया जाता है इंडियन टीम के पाकिस्तानी टीम के साथ। और इस जो मुकाबला था, इसमें दो माओं ने अपना दिल जीता है पूरी कौम का। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम की वालदा ने, जब उनसे कहा गया कि आप दूसरा जो बच्चा है इंडियन वो भी खेल रहा है, तो उसने कहा वो भी मेरा बेटा है, आप मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ, आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें। इसी तरह इंडियन टीम के जो खिलाड़ी थे, उनकी वालदा से जब ये क्वेश्चन किया गया कि पाकिस्तान का अरशद नदीम है, तो उन्होंने कहा वो भी हमारा बेटा है, हम उसके लिए भी दुआ करते हैं। तो ये दो माओं ने तो पूरा, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड जीत लिया। और इसी तरह आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तानी कौम और इंडियन कौम आपस में मिलना चाहती है, लेकिन हुकूमतों के कुछ हालात व वाक़यात ऐसे हैं कि जो बड़ी मुश्किल से वीज़ा भी लेके जाया जाए तो मुश्किल और मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, अरशद नदीम के वालिद ने, जब उसको बहुत ज़्यादा शौक पैदा हुआ, वो एक गाँव में बांसों का खेत था, वहाँ से बांस लेके आया, और उसका उसने वो नेज़ा बना के उसको दिया, और एक्सरसाइज करने के लिए लोहे के कबाड़ से लेके आया, और उसकी साइडों पे उसने सीमेंट और बजरी से उसका वेट बढ़ाया ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। और खुशकिस्मती उस स्कूल की भी कह सकते हैं, और अरशद नदीम की भी कह सकते हैं, कि जो उसके घर के पास था, तो वहाँ पे जाके वो प्रैक्टिस किया करता था। और वो दिनों रात अरशद नदीम को गाँव में रूसी ट्रैक्टर के नाम से पुकारा जाता है। रूसी ट्रैक्टर एक ऐसा ट्रैक्टर होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है, ताकत होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि उसने अपनी ताकत का मुज़ाहरा जब किया और याद किया मौला अली के नाम को, कि जिन्होंने फतह खैबर उखाड़ा था अपने एक हाथ से उंगली के इशारे से, और नारे हैदरी बुलंद करते हुए जब उन्होंने नेज़ा फेंका, तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी गैबी ताकत आ गई थी उस वक़्त कि मैं अगर चाहता तो मैं इससे भी ज़्यादा दूर फेंक सकता था। और उस वक़्त उसकी आँखों में खुशी के आँसू भी थे, और उसके जो मसाइल उससे जिससे दो चार रहा, वो सारे मनाज़िर उसकी आँखों में थे। लेकिन उसने अपने कोचों को हर जगह पे एप्रिशिएट किया। उसने पाकिस्तानी कौम को हर जगह पे एप्रिशिएट किया। हुकूमत ने
उनका जहाँ-जहाँ साथ दिया, उन को उन्होंने अपने अप्रिशिएट किया। लेकिन अफ़सोस उसने अपने गाँव के लिए सिर्फ़ एक गैस का मुतालबा किया कि मेरी गैस गाँव-गाँव में गैस दे दी जाए और उसने कुछ भी नहीं माँगा, जो लोग दे रहे हैं अपने दोस्त पे दे रहे हैं। बल्कि मुझे तो इंतहाई अफ़सोस से ये बात कहना पड़ रही है कि जो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चली है कि अरशद नदीम पे टैक्स लगाए जा रहे हैं जो उसकी इनामी रकूम है। तो खुदारा मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि जो इनामी रकूम होती हैं उन पे टैक्स की छूट दी जाए, क्योंकि इनामात जो दिए जाते हैं हुकूमतों की तरफ से या पब्लिक की तरफ से, तो वो खुशी का बायस होते हैं। तो आज तो अरशद नदीम ने कारनामा किया है और इसका अगर ये टैक्स पेड है तो 15% और अगर टैक्स पेड नहीं है तो 30% इस पे टैक्स लगेगा। तो ये बात कहाँ तक जाएगी? तो मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत वक़्त से कि इस बात पे गौर करे कि अगर ये वाक़ई बात सच है, इसमें सदाकत है, तो अर्शद नदीम को भी टैक्स माफ़ किया जाए और आइंदा भी अगर कोई खिलाड़ी इस किस्म का कारनामा लेके आता है, तो उसको टैक्स माफ़ किया जाए। ख़वातीन हज़रात, मेरे वो मनाज़िर देख के अभी तक जज़्बात काबू में नहीं आ सके, खुदा की कसम, कि जिस वक़्त पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ पे मौजूद थे और पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जा रहा था। और पूरी वर्ल्ड की दुनिया वहाँ पे मौजूद थी जब पाकिस्तान का परचम बुलंद किया जा रहा था और वो परचम सरफ़रेज़ था, बाकी परचम उसके नीचे थे। तो ये हमारे एज़ ए पाकिस्तानी हमारे जज़्बात हैं कि जिसकी कदर करनी चाहिए हुकूमतों को। तो मैं बहुत सारी दुआओं करूँगा अरशद नदीम और उसकी फ़ैमिली के लिए कि खुदावंद उनकी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि वो पहले भी हेड इंजरीज़ करवा चुके हैं। तो इसलिए उनकी फैमिली को, उनके वालिदैन को, उनके अहलो-अयाल को और उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए ताकि वो आइंदा आने वाले मज़ीद रिकॉर्ड तोड़ सकें। तो जान शेर खान को भी मैं याद रखूँगा, इमरान खान को भी याद रखूँगा इस टॉपिक पे, जितने भी हमारे हीरो हैं, जुनैद मियाँदाद हैं या और जो-जो भी हमारे मोहम्मद अली बोक्सर थे, पाकिस्तानी थे, उन्होंने बड़े रिकॉर्ड कायम किए। जो-जो भी हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ हैं, सबको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ और अपना और अपने गिरदोनवार का और मुल्क पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक पे, अगली वीडियो में। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।